हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटे चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं एरे बेस्ड प्रोग्राम्स। देखिए, लास्ट जो 2-3 वीडियोज मैंने बनाए थे आपके, वो मैंने आपके सर्चिंग और सॉर्टिंग में बनाए थे आपके। और उससे पहले 2 पार्ट मैं एरे के ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे सीखा था आपका। आज देखिए इसका थर्ड पार्ट है। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, और इस थर्ड पार्ट में हम लोग आपका मल्टी डायमेंशन एरे सीख रहे हैं आपका। देखिए देखिए, मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब सिर्फ 2D एरे नहीं होता, इसमें 2D एरे 3D एरे दोनों होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आपका 2D एरे का यूज ज़्यादा होता है आपका। तो देखिए, हम एक एक करके आपके मल्टी डायमेंशन एरे के प्रोग्राम लेते हैं आपका। देखिए, पहला प्रोग्राम आपका है जो सबसे आसान और सबसे इजी प्रोग्राम माना जाता है, बट लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स 3x3 की एक मैट्रिक्स लेनी है, और हमें उसमें पहले डेटा इनपुट करना है, और देन उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना है। देखिए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है आपका, आप ध्यान से समझिएगा। जो रो होती है, देखिए आपके 1 2 3, देखिए रो है, ये उसमें कॉलम बन जाते हैं आपके। देखिए 4 5 6, देखिए आपका दूसरी रो थी, देखिए इसका 4 5 6, देखिए कॉलम बन गया आपका। देखिए, आपको इसमें दूसरा एरे बनाना नहीं है, आपको सिर्फ उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना है आपका। देखिए, इसको हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैं एक एरे ले रहा हूँ आपका, 2D एरे आपका 3x3 का। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 2D एरे में जब भी हम इनपुट करेंगे तो आपके नेक्स्ट लूप चलता है। तो आई और जे आपके दो लूप हो गए आपके, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, प्रिंट एंटर वैल्यूज, लूप चलाइए फॉर आई केवल 0 है, आई लेस देन 3 है, आई प्लस प्लस है। ये सब मैं आपको इससे पहले वाला जो आपका 2D एरे का जो आपका एक मैं प्रोग्राम बना कर दिखा चुका हूँ, उसमें आपको बता चुका कि लूप किस प्रकार चलते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को पहले आप जरूर देख लीजिएगा। जे प्लस प्लस, तो देखिए ये आपका दूसरा लूप चल गया आपका। अब जो मैं इनपुट करूँगा, देखिए आपका स्कैनर परसेंटेज डी n% एरे ऑफ आई और जे, इस लोकेशन पर आपको वैल्यू इनपुट होते रहेंगे आपकी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको मुझे ट्रांसपोज करना है। तो देखिए, जो रो था, अब उसको मुझे क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो देखिए, उसके लिए सेम लूप चलेंगे आपके। आप इन्हीं लूप को ले लीजिए। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा आपका, आप स्कैनर की जगह प्रिंट अप हो जाएगा आपका। यहाँ पर स्लैश टी लगा दीजिए ताकि एक मैट्रिक्स फॉर्म में आए आपका, और यहाँ पर एम्परसेंड हट जाएगा आपका। लेकिन देखिए, इससे तो देखिए आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, मुझे तो ओरिजिनल प्रिंट करना नहीं, मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो अब आई जे की जगह पर जे आई कर दीजिए, जे आई। तो देखिए, ये उसका ट्रांसपोज कर देता आपका। देखिए कैसे करेगा ट्रांसपोज, समझने की कोशिश करेगा। देखिए, फर्स्ट टाइम देखिए आपका जो आपका आई जे की वैल्यू क्या होती है, 0 0। तो देखिए, ये पहले प्रिंट हो जाएगा आपका। और देन फिर देखिए, मैंने वहाँ पर प्रिंट करता तो क्या जे आई लिखा है, तो नेक्स्ट टाइम देखिए जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और आई के 0 रहेगी। तो देखिए, देन आपकी ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी, जो 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर देन जे प्लस प्लस जे कितना 2 हो जाएगा, और आई आपका 0 है, देन 7 प्रिंट हो जाएगा आपका। तो पहले 147 जो आपका आ रही है 147, ये 147 ऐसे प्रिंट हो जाएंगे आप। देन 258 जो है वो आपका देखिए ऐसे प्रिंट हो जाएगा आपका। देन 369 आपका देखिए ऐसे प्रिंट हो जाएगा। आप इनकी लोकेशन निकाल के देखिएगा कि जे, देखिए मैंने यहाँ पर आपको जे को पहले कर दिया आपका। देखिए, जो पहले होता है वो आपका रो कहलाता है, दूसरा जो होता है कॉलम कहलाता है। आप कभी रटिएगा नहीं कि जे कॉलम ही होता है। जो हमेशा सेकंड पार्ट होता है, यहाँ पर जे कॉलम है आपका, देखिए जे सेकंड में लिखा है और आई फर्स्ट में लिखा है। देखिए आप, तो आई यहाँ पर रो है, यहाँ पर जे रो हो जाएगा आपका, और आई कॉलम हो जाएगा आपका। थोड़ा चला के देखिए इसको। देखिए, मैं जो वैल्यूज है वो एंटर प्रेस करके नहीं ले रहा हूँ, मैं आपका स्पेस लेके दे रहा हूँ, ताकि आपको कम स्पेस में आपको चीज़ें दिख जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप सब जानते हैं कि स्कैनर्स में जो स्पेस होता है वो एज ए टर्मिनेटिंग कैरेक्टर का आपका काउंटर, जो एंटर का काम होता है वही स्पेस का भी काम होता है। अब जरा एंटर मारिए जरा यहाँ पर। अब देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक ही लाइन में देखिए सब कुछ प्रिंट हो गया आपका। तो इसको अगर आप सही मैट्रिक्स फॉर्म में चाहते हो, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर दीजिए, प्रिंट एफ स्लैश एन। ठीक है, अब सेम चीज़ फिर लेके देखिए जरा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक करिए जरा, एंटर मारिए। इधर देखिए जरा, देखिए 1 2 3, देखिए जो शुरू के नंबर थे, देखिए 1 2 3 कॉलम आ गया। देखिए आपका 4 5 6, देखिए आपका 7 8 9। तो ये उस मैट्रिक्स का देखिए क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया आपका। तो सिर्फ आपको कभी कोई कहता है कि ट्रांसपोज करिए, तो आप क्या करेंगे, आप जो प्रिंटिंग के वक्त आप इसको जीआई कर देंगे, आप आई जे की जगह जीआई कर देंगे। बट अगर कोई कहता है कि आप इसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में एज ए ट्रांसपोज सेव करिए, तो देखिए उसका भी एक तरीका देखिए आपका। एक आप दूसरा एरे ले लीजिए यहाँ पर, एरे 1 3x3। ठीक है, ये मैं आपको दूसरे मैट्रिक्स में स्टोर करना सिखा रहा हूँ। देखिए आपको, तो अगर आपको दूसरे मैट्रिक्स में स्टोर करना पहले आपको इस ट्रांसपोज को, तो देखिए इसी को कॉपी कर लीजिए आप, और कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पेस्ट करिए। ठीक है, अब इस प्रिंटफ की जगह पर पहले यहाँ पर कर दीजिए आप एरे 1 का आई जे में। तो देखिए, आप जो ओरिजिनल जिस पर आप स्टोर कर रहे हैं उसका आप आई जे लेंगे, बट जिससे स्टोर कर रहे हैं वो उसका आप जे आई कर दीजिए आप यहाँ पर।
तो इसका जो ट्रांसपोज होगा आपका, जो दूसरे जो आपका ओरिजिनल इनपुट वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो आपके दूसरे मैट्रिक्स के आईजे में स्टोर होता रहेगा आपका। अब आप जब उसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए आप एरे 1 के आईजे को प्रिंट करा दीजिए आप, सिंपल सा आपका, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी ट्रांसपोज स्टोर कर चुके हैं आपका। देखिए आपका, तो देखिए अब के बाद देखिए एरे 1 को देखिए मैं आपको प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए एरे 1 में, एरे 1 का जो ओरिजिनल जो आपका आईजे वही लिख रहा हूँ देखिए आपका, बट क्योंकि उसमें ट्रांसपोज स्टोर हो चुका है तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए जरा एंटर करिए। अब देखिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए आपका, अब आप चेक भी कर लीजिए। देखिए आपका सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा। देखिए आपका इधर देखिए 1 2 3, देखिए अब वर्टिकली देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। देखिए आपका, तो इसका मतलब ये अब के बाद आपने देखिए प्रिंट नहीं किया, आपके बाद आपने इसको दूसरे मैट्रिक्स में स्टोर कर लिया। आपने आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका एरे था और एरे 1 में आपने उसका ट्रांसपोज को कॉपी कर दिया। तो आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं और आप चाहे तो उसको दूसरे मैट्रिक्स में कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम देखिए क्या है। देखिए दूसरा प्रोग्राम में क्या करना है, आपको किसी एक मैट्रिक्स का डायगोनली सम करना है आपको। देखिए ये इसका आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है आपका, ये जो आपका है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है आपका, और ये आपका कहलाता है राइट डायगोनल आपका, ये वाला, इसको लेफ्ट डायगोनल भी लोग कहते हैं आपका, ठीक है, लेफ्ट डायगोनल, और ये इसका राइट डायगोनल। मैं देखिए आपको पहले सिंपल आपका जो है जो प्रिंसिपल डायगोनल था, जो लेफ्ट डायगोनल था, उसको सम करके दिखाता हूँ, फिर दोनों को एक साथ सम करके दिखाता हूँ। आप चाहे तो दोनों को अलग भी सम कर सकते हैं आपका। तो आपको किसी मैट्रिक्स का डायगोनली सम करके दिखाना है। देखिए उसको कैसे करते हैं, हमें 4x4 की मैट्रिक्स लेनी है आप। तो देखिए एक मैंने एरे ले लिया आपका 4x4 का, आप या 4x4 लीजिए, आप 3x3 लीजिए। चलिए मैं 3x3 लेता हूँ, क्योंकि वरना मुझे बहुत ज़्यादा नंबर इनपुट करने पड़ेंगे आपके। 3x3 ले लेता हूँ और एक देख के आपका सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और आईजे नाम के 2 वेरिएबल ले लिए मैंने आपके लूप चलाने के लिए। तो प्रिंटफ एंटर वैल्यूज। अब आप लूप चलाइए। फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 3 है, आई प्लस प्लस है। अब ये मत समझिए कि एरे का साइज़ हमने 3 क्यों लिया है। देखिए जितना ज़्यादा मैं एरे का साइज़ लूँगा उतने ही मुझे नंबर इनपुट भी लेने पड़ेंगे आपके। जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन आपका 3 है और जे प्लस प्लस है। और इसके अंदर आप स्कैनअप करा दीजिए %d, n% ARR ऑफ IJ। देखिए जब भी आप मैट्रिक्स आप लेते हैं इनपुट, तो उसमें आपको एक आपका नेस्टेड लूप चलाना पड़ता है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको उसका जो प्रिंसिपल जो लेफ्ट डायगोनल है उसको सम करना है। तो ध्यान से देखिएगा जरा इसको आप जरा। देखिए इसमें देखिए जो आपके इंडेक्सेस होते हैं 0 0 1 1 2 2 3 3, देखिए सेम चल रहा है। देखिए आप ध्यान देखिएगा, अगर पहला 0 दूसरा भी 0, देखिए पहला 1 दूसरा भी 1 है, तो ये आपका बिना नेस्टेड लूपिंग के ही हो जाएगा। देखिए आपका कैसे, आप देखिए सम इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब यहाँ पे एक फॉर लूप चलाइए। फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 3 है, आई प्लस प्लस है, और यहाँ पे देखिए आपका, मैं यहाँ पर देखिए सम कर रहा हूँ, तो सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। अब देखिए दूसरे में देखिए जे करने के लिए दूसरे में भी आई कर दीजिए। देखिए आपका, देखिए यही इसका देखिए आपका ब्यूटी प्रोग्रामिंग के। देखिए अब देखिए फर्स्ट हम आई के कहते हैं 0, तो देखिए दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो आई प्लस प्लस जब 1 होगा दोनों 1 1 हो जाएंगे। जब आई प्लस प्लस 2 होगा तो देखिए दोनों 2 2 हो जाएंगे आपके। तो ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल था, जिसको लेफ्ट डायगोनल भी कहते हैं आपका, ये उसका देखिए सम कर देगा आपका। इसको प्रिंट करके देखिए जरा। printf sum of left diagonal %d। अभी आपको मैं दूसरा भी प्रिंट करके दिखा दूंगा। देखिए आपका सम, अब इसको चला के देखिए जरा एक बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन एक बार मैं इसको आपको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट भी करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट सम आएगा तो आपको ये नहीं समझ पाएगा 15 से आ रहा गलत आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक बार हम इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट भी कर लेते हैं आपका। देखिए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए मैं सेम लूप चला दे रहा हूँ आपका, और स्कैनअप की जगह पर क्या ले लूँगा, प्रिंटअप ले लूँगा आपका। देखिए एक बार इसको प्रिंट भी करके देख लीजिए, ताकि आपको एक बार देखने में भी आसानी हो जाए कि आपके आंसर सही आ रहे नहीं आ रहे हैं। आंसर बिल्कुल सही आए हैं आपके, आंसर में कोई वो नहीं है। स्लैश टी लगाइए यहाँ पर, एम्परसेंड हटा दीजिए और इस लूप से बाहर निकल कर लाइन को ब्रेक कर दीजिएगा। ये सब आपको मैं जो इसका प्रीवियस वीडियो था आपका, जिसमें मैंने आपको मल्टी डायमेंशन शुरू किया था, उसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि इस प्रकार से हम क्यों स्लैश को लगाते हैं यहाँ पर आपका। तो उस वीडियो को देखिएगा अच्छे प्रकार से। अब रन करके देखिए फिर नंबर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, देखिए 1 5 और 9 इनका एडिशन कर लीजिए आपका। 1 + 5 6, 6 + 9 देखिए आपको कितना होता है 15। तो देखिए सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल कितना आ गया, 15 आ गया आपका, ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने आप बिना नेस्टेड लूपिंग के किया है इसका सम ऑफ डायगोनल का आपका। इनपुट के लिए तो नेस्टेड लूप चलाऊंगा आपका, लेकिन जब सम करा था मैंने आपका, तो देखिए मैंने एक सिंगल लूप चलाया था आपका, और उससे देखिए मैंने इसको सम कर दिया आपका। देखिए कौन सी है आपका, देखिए ये कैसे हो पाया ऐसा आपका,
क्योंकि देखिए दोनों इंडेक्सेस पे सेम वैल्यू आती है आपकी। ध्यान से फिर देखिए इस डायग्राम को देखिए जरा, देखिए 00 11 22, ठीक है, तो एक ही आई से देखिए हो जाए, दोनों जगह मैंने आई लिख दिया, तो आई के लिए जब जीरो थी दोनों जीरो हो गए, जब आई के लिए 1 थी देखिए दोनों में 1 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए मुझे आपका करना राइट डायगोनल को सम करना आपका। ध्यान से देखिएगा राइट डायगोनल में क्या आपका एक तो हो रहा है, देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 थी, तो 0 1 2 3 ये तो मुझे मिल जाएंगे, बट जो लास्ट वाला देखिए आपका जो 3 है आपका, वो कैसे मिलेगा उसको थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर कि ये मुझे कैसे मिल सकता है। तो देखिए मुझे फर्स्ट टाइम ये वाली वैल्यू चाहिए, मैं अभी भी आपका नेशनल लूप नहीं चलाऊंगा, देखिए आपका मैं सिंगल लूप से कर दूंगा इसको आपका। तो देखिए मैं थोड़ा सा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिमाग चलाऊंगा आपका, अगर मुझे इन केस यहाँ पर मेरे आपके कितने कॉलम है, 4 कॉलम है आपके, ठीक है आपका, तो जो एंड जो आपका पोजिशन उसके क्या 3 है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस आई कर दीजिए। तो देखिए 3 माइनस आई कितना होगा आपका, 3 माइनस फर्स्ट आई के लिए 0 थी, तो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टाइम देखिए क्या होगा, आई के वैल्यू इस साल रो में आई के वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसको करने के लिए मैं 3 माइनस आई लगा दूंगा, देखिए आपका। अब आप एक और यहाँ पर सम ले लीजिए, अगर आप चाहे तो यहाँ पर लेफ्ट डायगोनल का लीजिए, लेफ्ट डायगोनल सम, और चलिए एक ले लेता हूँ राइट डायगोनल सम आपका, राइट डायगोनल सम। ठीक है, दोनों का अलग वेरिएबल ले लिया मैंने आपके, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने इनका नाम इस प्रकार से रख दिए। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट डायगोनल सम कर दीजिए, लेफ्ट डायगोनल सम, और एक इसी प्रकार से इक्वल टू राइट डायगोनल सम। और यहाँ पर आपका जब भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगाते हैं तो आपको ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, लेफ्ट डायगोनल सम ये हो जाएगा आपका, इसी प्रकार लीजिए राइट डायगोनल सम प्लस इक्वल टू, देखिए आप एरे ऑफ यहाँ पर आई लिखिए। अब लेकिन देखिए मेरा जो एरे है वो आपका इसमें लास्ट जो कॉलम है उस आपका सेकंड है, क्योंकि मैंने 3/3 का ले रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका 2 माइनस आई, 2 माइनस आई। ठीक है, अब यहाँ बाहर निकल कर इसको प्रिंट भी कर लीजिए, लेकिन जहाँ पर आपने एस लिखा था वहाँ पर आपका लेफ्ट डायगोनल सम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये तो हो जाएगा आपका राइट डायगोनल सम, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट डायगोनल सम। यहाँ पर इसको राइट कर दीजिए मैसेज में। अब थोड़ा इसको चला के देखिए जरा कि क्या इसका आंसर आते हैं। मैं देखिए मैं नंबर में वही इनपुट लूँगा आपका, मैं वही नंबर ले रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चेक करिए देखिए आपका, ध्यान देखिएगा दोनों का आंसर 15 आ रहा है, ये मत कंफ्यूज होएगा कि 15 क्यों आ रहा है आपका, क्योंकि देखिए आपका 3 + 5 कितना होता है 8, 8 + 7 15, देखिए ऐसे भी 15 आ रहा है, और 1 + 5 + 9 देखिए ऐसे 15 आ रहा है। आप नंबर बदल लीजिएगा तो आंसर आपका बदल जाएगा आपका, लेकिन ये नंबर ऐसे हैं कि आपका लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल दोनों का सम आपका 15 ही आ रहा है। और कोई कहता है कि हमें एक साथ कंबाइंड करके सम करके दिखा दीजिए, तो देखिए आप जब एक साथ कंबाइंड का सम कराना हो आपको, तो आप इसी में जो आपने बाद में लिखा है इसी को यहाँ प्लस करके यहाँ पर जोड़ दीजिए आपका, तो दोनों सम एक साथ हो जाएंगे आपके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपका कि लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल सम कैसे निकल रहे हैं। अब देखिए अगला प्रोग्राम क्या है आपका, देखिए आपको क्या करना है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपका कि आपको पर्टिकुलर एक डायगोनल प्रिंट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपका अपर लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करने के लिखा है, देखिए आपके नंबर्स हैं, एक सिंपल मैट्रिक्स आपके 3/3 की, और आपको जो उसका अपर लेफ्ट डायगोनल वो प्रिंट करना है। अगले प्रोग्राम में आपका अपर राइट डायगोनल, ऐसे ही आपका लोअर लेफ्ट डायगोनल और लोअर राइट डायगोनल, ये चारों मैं आपको करके एक साथ दिखा रहा हूँ। देखिए आपको तो सबसे पहले क्या करना है, एक मैट्रिक्स इनपुट लेनी है और आपको उसका अपर लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करना है। देखिए कैसे करता हूँ, तो देखिए मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ अपर लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करने का। तो एक इंटीजर ARR ले लिया मैंने आपका 3/3 का, और देखिए एक आई और जे दो आपके यहाँ पर लूपिंग वेरिएबल ले लिए। पहले मैसेज दे दीजिए printf एंटर वैल्यूज, फिर एक लूप चलाइए फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 3 है, आई ++ है, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन आपका 3 है और जे ++ है। और आप चाहते हैं बिना ब्रेस लगाए भी कर सकते हैं। देखिए इसका नेफ क्योंकि एक ही लाइन लिखनी है %d n% ARR of ij। और देखिए आपको सिर्फ डायगोनल प्रिंट करना है, ना कि आपको डायगोनल बनाना है, बात समझिएगा यहाँ पर। तो कोई आपको दूसरे एरे में आपको उसको स्टोर नहीं करना है, आपको उसका सिर्फ डायगोनल प्रिंट करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, देखिए इसका लॉजिक क्या होगा। देखिए आपको लूप तो देखिए 2 चलेंगे आपके, क्योंकि मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं आप। ये हो गया आपका, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर आपको ब्रेस लगा दे रहा हूँ, यहाँ प्रिंटअप लगा। देखिए अगर मैं नॉर्मल इसको चला दूंगा आपको, तो ये तो आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स वो प्रिंट कर देगा आपका। ठीक है, यहाँ पर /t लगाइए और इससे बाहर निकल कर लाइन को ब्रेक करिए। तो ये तो देखिए आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट कर देगा। तो मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करनी नहीं थी, मुझे तो क्या प्रिंट करना है, उसका अपर लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करना था आपका।
तो देखिए मुझे यहाँ पे छोटी कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा आपका, देखिए जो स्पेसेस है ये देखिए राइट हैंड साइड में जा रहे हैं आपके, तो इन स्पेसेस को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्पेसेस लेफ्ट हैंड साइड आ रहे होते तो आपको उन स्पेसेस को भी मैनिपुलेट करना पड़ता आपको, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको स्पेसेस का ध्यान नहीं, मतलब अगर आपको वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो हमको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा आपका यहाँ पे छोटी सी इफ लगाऊंगा। देखिए आपका यहाँ पर इफ, देखिए आपको प्रिंट क्या करना है, फिर यहाँ से देखिएगा आपको जो नंबर्स देखिए पहली रो में सब प्रिंट करने हैं, ठीक है आपका, दूसरी रो में देखिए 2 ही प्रिंट करने हैं और तीसरी रो में आपका 1 ही प्रिंट करना है। तो ध्यान देखिएगा क्या क्या मेरी कंडीशन लगेगी, जब तक जे की वैल्यू 3, देखिए कॉलम कितने 3 कॉलम इसमें आपके, आप 3 माइनस आई कर दीजिए यहाँ पर आपका, जब तक जे की वैल्यू 3 माइनस आई है, तो देखिए 3 माइनस आई फर्स्ट टाइम 0 है, 3 माइनस 0 कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए जे की वैल्यू पहली बार क्या थी आपकी 0 थी, अगली बार क्या थी 1 थी, अगली बार 2 थी, तो तीनों कंडीशन ट्रू हो गया आपकी। अब इस रो में देखिए आपके आई की वैल्यू क्या देखिए 1 हो जाएगी, 3 माइनस 1 क्या 2, तो लेस देन 2 का मतलब क्या होगा 0 और 1 ट्रू होंगे आपके। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और लेस देन 1 का मतलब क्या होगा सिर्फ 0 प्रिंट होगा आपका। तो देखिए सिंपल सी कंडीशन लगाइए यहाँ पर आपका कि इफ़ जे की वैल्यू लेस देन 3 माइनस आई है, अगर ऐसा है तो आपका ये पर्टिकुलर आपका प्रिंट होगा, आपका इंडेक्स प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा आपका। तो चला के देखिए इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखिए आपका आउटपुट क्या आगे जाए उसको भी चेक कर लीजिएगा। ये देखिए आपका 1 2 3 4 5 और 7, तो ये अपर लेफ्ट डायगोनल प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या एक लगाई छोटी सी आपकी कि जब तक जे की वैल्यू 3 माइनस आई हो रहा आपका, तो सिर्फ ये कंडीशन से आपका क्या होगा अपर लेफ्ट डायगोनल प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अगले में क्या करना आपको करना अपर राइट डायगोनल प्रिंट करना आपका, अपर राइट डायगोनल, लेकिन अब के बाद देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ स्पेसेस भी आ रहे हैं, आपको इनको मैनेज करना पड़ेगा। अब लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कैसे मिलेंगी आपको, ठीक है। सोच के देखिएगा आपके यहाँ पर क्या मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट हम आई की वैल्यू क्या होगी 0, और जे की वैल्यू भी 0 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी। तो देखिए जब तक जे की वैल्यू आई से बड़ी या बराबर है आपका प्रिंट होता रहेगा। देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या 0 है आपका, जब 0 है तो देखिए नहीं प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर जे की वैल्यू आई से बड़ी नहीं है आपकी। तो और यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी, तो जे आपका 0 है, जे 1, तो इन दो कंडीशन, दो एलिमेंट्स के लिए आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कौन सी, कि जब तक जे की वैल्यू आई से बड़ी या बराबर है आपका। देखिए जरा, देखिए मैं इसी में बना रहा हूँ, इसी को चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए आपका जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई है आपका, तो आपका ये आपका प्रिंट, नहीं तो एल्स। देखिए क्योंकि मैंने कहा ना आपको अब के बाद स्पेसिफिक मैनिपुलेट करना पड़ेंगे, तो एल्स में जाकर प्रिंट है, तो उस केस में सिर्फ स्लैश टी लगा दीजिए। वैसे आपको वैल्यू प्रिंट करनी नहीं है तो सिर्फ स्लैश टी। अब तो इसको चला के देखिए जरा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए आपका। अब देखिए 1 2 3 5 6 9, और देखिए स्टार्टिंग में देखिए स्पेस आ गए, तो ये अपर राइट डायगोनल हो गया आपका, अपर राइट डायगोनल, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब सेम इसी प्रकार से देखिए आपका अगला प्रोग्राम क्या आपका, ये लोअर लेफ्ट डायगोनल देखिए आपका। अब देखिए इस पर क्या कंडीशन लगेंगी आपकी, जब तक जे की वैल्यू आई से छोटी या बराबर है, मतलब अभी आपने आई से बड़ा बोला था तो आपका क्या था अपर राइट डायगोनल प्रिंट हो गया था। यहाँ पर सिंपल कंडीशन लगा देंगे जब तक जे की वैल्यू आई के बराबर है या आई से कम है आपका। देखिए फर्स्ट टाइम आई के लिए 0 है, जे के वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर दोनों बराबर होकर प्रिंट हो गया आपका। पर यहाँ पर जे के वैल्यू क्या देगी 1 हो जाएगी आपकी। अब 1 ना तो 0 से छोटा है ना 0 के बराबर है, इसलिए ये दोनों वैल्यू नहीं प्रिंट होंगे आपके। यहाँ पर आई के वैल्यू क्या हो जाएगी, पता है आई के वैल्यू क्या देगी 1 हो जाएगी आपकी। तो J0 J1 यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन में आपके ये कंडीशन ट्रू हो रही है आपके दोनों एलिमेंट्स के लिए आपका, तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे आपके। तो देखिए एक छोटी कंडीशन क्या लगाऊंगा, जब तक जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई आपका। पूरा प्रोग्राम सेम है देखिए आपका, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ आपका, एक छोटी सी कंडीशन मैंने बदल दी है। रन करके देखिए इसको जरा, 5 6 7 8 और 9, देखिए क्या आपका आउटपुट आ रहा है। देखिए आपका, देखिए आउटपुट देखिए क्या आ रहा है आपका, देखिए 1 4 5 7 8 9, तो ये क्या हो गया लोअर लेफ्ट डायगोनल हो गया आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज करो देखिए आपका। और एक लास्ट देखिए प्रोग्राम कौन सा आपका, कि आपको लोअर राइट डायगोनल प्रिंट करना आपका, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस प्रकार से कुछ जो लास्ट आपका कॉलम है उससे आपको एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर आप पिछली बार मैंने लेसन लगाया था, यहाँ पर उसको ग्रेटर लगा दूंगा। देखिए आपका कैसे करता हूँ, देखिए यहाँ पर लगाएंगे आपका जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन आपका क्या है 2 माइनस आई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस आई आपका है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा। तो ये आपको क्या करेगा, आपका लोअर राइट डायगोनल प्रिंट कर देगा आपका। सेव करके देखिए, चला के देखिए इसको जरा, बोल लीजिए। अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए आपका
लास्ट में देखिए 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो आई थिंक आपको 2D एरे में किस प्रकार से हम डायगनली आपका काम कर रहे हैं, अपर डायगनल, लोअर डायगनल, लेफ्ट और राइट सब कर दिया हमने। डायगनल सम, प्रिंसिपल डायगनल, राइट डायगनल कर दिया हमने आपका। आपको ट्रांसपोज कैसे प्रिंट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए 2D एरे के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको जानिए, अगर वो जान जाएंगे तो आप इनको अच्छे से कर लेंगे। देखिए जो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, मैं इसमें आपको एक मैट्रिक्स को सॉर्ट कैसे करना है, आपको 2D एरे को सॉर्ट कैसे करना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2D एरे का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, वो आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे करेंगे। और कुछ 3-4 प्रोग्राम्स कुछ और अच्छे चलूँगा आपका, थोड़ा सा लेवल इससे बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, लेकिन आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लग रही है या कोई कन्फ्यूजन्स हो रहा है या मुझे कुछ चीज़ें चेंज करना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर आप मैसेज करके बताइएगा आपका, क्योंकि उस मैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि हमें अभी और क्या क्या चीज़ करना चाहिए आपका। लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा आपका, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।